हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ में, जो कि क्लास 9th की बायोलॉजी होगी। ठीक है, और इसमें हम लोग पिछली वीडियो में देखा था क्लास 9th की बायोलॉजी में, जो कि थी हमारी किसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे एनिमल सेल के ऊपर और प्लांट सेल के ऊपर, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं या इन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है, द स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, मतलब जो स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का वो और जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कह रहे हैं क्या कि इसके जो डिफरेंस है उन डिफरेंस के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, और आप उस स्ट्रक्चर को देखिए और समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, इसमें ढेर सारी चीजें प्रेजेंट्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये आपके प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें भी क्या है, काफी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोलस की, ठीक है, किसकी, न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, मींस ऑल ओवर अगर हम बात करें किसकी, न्यूक्लियस की बात करें। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो नियर अबाउट दोनों में क्या होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें किसकी, लाइसोसोम की, तो जो लाइसोसोम होता है वो ओनली प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या होता है, लाइसोसोम अब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें कि देखो लाइसोसोम का वर्क क्या है, लाइसोसोम का वर्क अभी हम जब लाइसोसोम को स्टडी करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में, तो उसमें हम लोग लाइसोसोम के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप समझ लो कि अगर इस सेल के अंदर मतलब जो कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या फिर वैक्यूल्स की बात करें या गोल्जी बॉडी की बात करें या फिर हम किसी भी अन्य जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेलिस हैं, उन सेल ऑर्गेनेलिस में जो फंक्शन होता है अगर वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, वो कार्य करना बंद कर देते हैं, अपना वर्क नहीं कर पाते सही ढंग से। तो जो लाइसोसोम है वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो लाइसोसोम है वो क्या करते हैं, पूरे सेल को क्लीन रखने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग। बट अगर हम लोग देखें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में वो चीजें क्या होती हैं, अब्सेंट होती है। लाइसोसोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब ऐसा क्यों है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो लाइसोसोम है उसका वर्क क्या लेता है यहाँ पे, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल जो होता है इसके अंदर जितनी भी आपके जो भी अनवर्किंग फंक्शन या फिर फंक्शनलेस जो भी सेल ऑर्गेनेलिज होंगी वो आ जाएंगे आपके वैक्यूल्स में। ठीक है, और वैक्यूल ही उन सभी का क्या करेगा, काम करेगा या फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो सारा वर्क है प्लांट सेल में वो कौन करता है, वैक्यूल करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे और हम अभी आगे आपको कुछ और डिफरेंस बताते हैं यहाँ पे पढ़कर, आप उसको देखिएगा और समझिएगा। देखो नॉर्मली एनिमल सेल की बात की जाए तो ये कंपैरेटिवली कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, किसकी कंपैरिजन में, प्लांट सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, मींस अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे इसमें होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, किसकी तुलना में, यूजुअली प्लांट सेल की तुलना में। ठीक है, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें प्लांट सेल से किसकी, एनिमल सेल की, तो जो एनिमल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा समझिएगा यहाँ पर, देखो द सेल वॉल इज अब्सेंट, मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल होता है किसमें, एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है। बट अगर हम वही बात करें किसमें, आपके प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों है, आप ये समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे आप कभी मार्केट जाओ, ठीक है, और मार्केट में जाने के बाद में आपको किसी दुकान से कोई सब्जी वब्जी खरीदनी है। ठीक है, आपने वहां से क्या किया, सब्जी खरीदा और सब्जी वाले ने आपको एक प्लास्टिक दिया और उस प्लास्टिक के अंदर 5 किलो सारी चीजें भर के दे दी। ठीक है, तो और आप लेके जाने लगोगे तो वो जो स्टेबिलिटी है या फिर जो हम मजबूती कह रहे हैं प्लास्टिक की, वो कितनी हो सकती है, हो सकता है कुछ दूर जाने के बाद में प्लास्टिक जो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए, फट जाए। ठीक है, बट अगर आप वो क्या कर रहा है, जो
शॉपकीपर है मतलब जो दुकानदार है वो आपको डबल प्लास्टिक क्या करे उसमें लगा दे, ठीक है, क्या करे डबल प्लास्टिक लगा दे उसमें, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी या फिर जो उसकी मजबूती होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एनिमल सेल है वो कैसा होता है, स्मॉलर साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉलर साइज के। एंड जो प्लांट सेल होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के, ठीक है। अगर जो सेल है उसका साइज बड़ा है मतलब उसमें जो मटेरियल्स हैं, जो भी उसमें क्या होंगे चीजें होंगी, वो क्या है ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो वो फट सकती है, मतलब जल्दी से वो क्या हो सकती है, रैप्चर हो सकती है। इसलिए उनमें डबल मेम्ब्रेन क्या होती है, पाई जाती है। एक जो होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक है। और जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल, जो कि सेलुलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है आपके यहाँ पे क्या होगी, सेलुलोज की क्या होती है, बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का आपका जो होगा वो बैक्टीरिया में होगा, क्यूटीन का होता है जो कि आपके फंजाई में होता है। तो ये जो अदर कुछ सेल होंगे जहाँ पे अदर टाइप के क्या होते हैं सेल वॉल पाए जाते हैं, बट यहाँ पे सेलुलोज का क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है किसमें, इन प्लांट सेल में। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग लाइसोसोम। अभी हमने यहाँ पे आपको लाइसोसोम का वर्क बताया कि यहाँ पे क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इस पूरे सेल को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। मतलब सेल को क्लीन करने का काम, मतलब सपोज करो कि यहाँ पे कोई क्या हुआ, कोई ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो कि डेड कर गई या फिर वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रही, तो उसको क्लीन करने को, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, हमें कोई ना कोई वो चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, इसी में वो पड़े पड़े क्या करेंगी, डेड हो जाएंगे और डिके करेंगे, मतलब सड़ने गलने लगेंगे, ठीक है, जिससे कि ये पूरा सेल ही क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। सो सेल को डैमेज से बचाने के लिए ये जो लाइसोसोम होता है, इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। और वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, और वो भी कहाँ पर, जिस भी सेल ऑर्गेनेल्स को उसको क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, वहां पे जाएगा, वो उसको सिक्रीट करेगा या फिर पूरे उस सेल ऑर्गेनेल को वो इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, खा लेगा, जिसके कारण वो उसको क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट इज अ प्रेजेंट, हमने यहाँ पे बताया लाइसोसोम, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ थर्ड पार्ट, मतलब यहाँ पे जो लाइसोसोम है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो जो लाइसोसोम का वर्क है वो कौन परफॉर्म करेगा, वैक्यूल परफॉर्म करेगा, ठीक है, समझ गया। ये पहले भी हमने आपको भी समझाया था कुछ देर पहले। अब दूसरा देखो, हमने कहा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों वो क्या होगा, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सो हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सभी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, सभी में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। सो अगर सभी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, क्लोरोफिल होगा, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। सो ये जो सेल होगा वो क्या कर पाएगी तब, इसी के कारण वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर, जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। तो प्लांट, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये कहाँ होता है, मेनली सेंटर में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पाया जाएगा, मेनली सेंटर में प्रेजेंट होता है। बट अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, किनारे पे होता है, लाइज ऑन वन साइड, मतलब एक किनारे पे, किसी एक साइड पे होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ का जो वैक्यूल होता है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वैक्यूल का जो अमाउंट होता है वो क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल जो होता है वो सेंटर पार्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बाकी जो केंद्रक होगा यानी जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, आपके एक साइड पर होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वैक्यूल का जो अमाउंट है वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा नंबर में क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और जो वैक्यूल प्रेजेंट है ये क्या है, अलग अलग क्या है, टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पर कि हमने कहा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है, ये जो कि स्पिंडल फाइबर में स्पिंडल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो अगर हम लोग कहें कि जो सेंट्रियोल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और ये सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के समय क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं या फिर जो
सेंट्रियोल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इनका यूज कब किया जाता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कौन, सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें इसकी कि सेल डिवीजन की बात करें तो और कुछ डिफरेंस यहाँ पे जो हमने लिखा नहीं है, बट हम आपको वो भी चीजें क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेल डिवीजन की, तो जब एनिमल सेल में क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, तो इसमें फरो बनते हैं। क्या होते हैं, फरो बनते हैं। फरो मतलब ना, देखो सेल डिवाइड होने के लिए दो टाइप के क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, जब भी सेल डिवीजन होगा तो एक तो बाहर से कैरियोकाइनेसिस तो नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का डिवीजन जो होता है वो नॉर्मली हो जाता है। बट अगर हम लोग बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस दो डिवाइड होकर के इस तरह से हो जाएंगे। अगर जो डिवीजन हो वो बाहर से अंदर के साइड पे हो, मतलब ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करे, बाहर से इस तरह से अंदर की तरफ आए, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, फरो कहते हैं। क्या कहते हैं, फरो कहते हैं। ठीक है, तो फरो फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। बट अगर हम लोग बात करें किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने के बाद में सेंटर से क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और वो प्लेट जैसी स्ट्रक्चर कहाँ, ऐसे बाहर के साइड पे मूव करती है। ठीक है, अंदर से बाहर के साइड पे जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल प्लेट। ठीक है, तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनते हैं, और एनिमल सेल में क्या बनते हैं, सेल फरो बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, सेल फरो बनते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवीजन होता है तो जो एनिमल सेल होता है ये अपने फॉर्म या फिर अपने नेचर को चेंज नहीं करता। मतलब ये जो है ये ओवल है, मतलब अगर इस राउंडेड शेप है तो ये हमेशा कैसा होता है, राउंडेड शेप ही होगा, ये कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। बट अगर हम मियोसिस की बात करें तो, मियोसिस की बात करें तो जैसे कि अगर हम इसमें मियोसिस की बात कर रहे हैं तो ये अपने फॉर्म को बनाए रखता है, कॉन्टिन्यूसली रखता है। ठीक है, बट अगर प्लांट सेल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ड्यूरिंग द मियोसिस, जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होने लगेगा तो ये जो प्लांट सेल है ये हेक्सागोनल से अपने फॉर्म एंड अपने नेचर को क्या करता है, चेंज करके ये ओवल शेप में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, और जब भी ये ओवल शेप होगा फिर उसके बाद जैसे सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये फिर से अपने फॉर्म को रीगेन कर लेगा, मतलब रिफॉर्म कर लेगा अपने आप को। समझ में आ गया ये सारी चीजें। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड में आ जा रहे हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस तरह के अच्छी वीडियोस का या फिर इस तरह के नॉलेज भरी वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।